सबको जय मसीह की। हमारा ध्यान के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 53 से लेकर 55 तक। परंतु उन लोगों ने उससे उत्तरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, ये प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उनमें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों को प्राण का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। इस वचन को वर्णन करने का पहले मैं आपको एक घटना को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। एक विश्वासी माता जी ने रोकर मेरे पास आकर इसी प्रकार बोलने लगा, पास्टर जी, मैं अनजाने से कुछ गलतियाँ उनके विरोध में मैं कर दिया, वो मेरा पाप है, मेरा गलती है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन उस बातों को उन्होंने मन में रहकर मेरे विरोध में प्रार्थना करते रह रहा है, मेरे विरोध में प्रार्थना करते। इस कारण उसी दिन से लेकर मेरे घर में कोई ना कोई बीमार में पड़ते हैं। हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करो, ये करो, वो करो, डॉक्टर लोग बोलते हैं। सब कुछ टेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। हमारा पैसा पूरा बर्बाद हो जाता है। और उतना भी नहीं है, मेरे पति को ठीक से काम नहीं है, बच्चे को, मेरे बेटा को काम नहीं है। क्या कर सकते हैं पास्टर जी? उन लोग मेरे विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में उन लोग प्रार्थना करते रह रहे हैं। मेरे परिवार के विरोध में, मेरे परिवार को नाश होने के लिए उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर जी दया कीजिए, मैं क्या करूं? मैं उस माता जी के बोला बातों को इस वचन के द्वारा मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज इन दिनों में बहुत लोग इसी प्रकार सवाल, इसी प्रकार चुनौती देते हैं। क्या चुनौती दे रहे हैं? तू मुझे ऐसा किया ना, देखो मैं घुटना में खड़ा हो जाएगा ना, तुम्हारा परिवार क्या होगा मालूम है? इसी प्रकार चुनौती देते हैं। मैं उपवास ले रहकर अगर प्रभु का सन्निधान में बैठेगा तो तुम्हारा परिवार क्या परिस्थिति होगा तो जानते हो? इसी प्रकार चुनौती दे रहे हैं, चुनौती के साथ डरा रहे हैं। बहुत सारे लोग पवित्र शास्त्र को उठा के घर घर प्रार्थना करने वाले लोग इसी प्रकार बोल रहे हैं। खास करके कुछ ही नहीं जानते, उस विश्वास को डरा रहे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप लोगों के लिए ये वचन है। शायद आप लोग इसी प्रकार डराते होंगे, आप ही सुन लीजिए। शायद आप किसी के द्वारा इसी प्रकार आवाज सुना होगा आपको, देखो मैं आपका परिवार को मैं क्या करता हूँ, घुटना का द्वारा, उपवास प्रार्थना का द्वारा। ऐसा कोई आपको बोला है क्या? धीरज के साथ इस वचन को सुनिए, आपको हिम्मत आएगा। आपका साथ कौन है करके समझेंगे। अभी इस वचन को आप आए, इस वचन में हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह इस गांव होकर यरूशलेम जा रहा था। उस गांव का निवासी लोग उस गांव में उतारने के लिए नहीं दिया। इस बातों को यीशु का चेला लोग देखकर यीशु के पास आकर, प्रभु आप इतना महान पवित्र परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर, सारे गांव के निवासी लोग भलाई करने वाले परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, आप सोचने से कुछ भी कर सकता है। आपको अंदर नहीं उतारने के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक काम करने के लिए
जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका इच्छा होने से आप बता दीजिए, हम उस बातों को हम कर देंगे। 55 वचन का आखिर में इस प्रकार स्टार दिया हुआ है। इस स्टार के नीचे देखने से दूसरा राजा पहला अध्याय का 9 से लेकर 16 वचन, उसमें देखने से, क्योंकि वो वचन क्यों दिया बोलने से हिंदी में वो बात नहीं लिखा हुआ, इसलिए उसमें वहाँ पर स्टार रखकर नीचे वचन दिया हुआ है। ये तमिल में ऐसा नहीं, तमिल में पूरा लिखा हुआ वहाँ पर। एलिया जिस प्रकार आकाश से आग उतार कर लोगों को भस्म कर दिया, वैसा हम भी करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप चाहते हो? आप बोलिए, हम आज्ञा दे रहे हैं। यीशु ने बोला, उनको ठांडा, अब किस प्रकार के आत्मा क्यों हो? मनुष्य के पुत्र नाश करने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए आया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस बातों से आप लोग अच्छा से समझ लीजिए, कोई भी हो आपके विरोध में अगर प्रार्थना करे, वो प्रार्थना बिल्कुल सुना नहीं जाएगा। ये बात मन में रखिएगा। मेरे विरोध में ऐसे प्रार्थना कर दिया, इसलिए मैं ऐसा हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ, ऐसा कोई भी मत बोलिए। देखिए आगे वचन को देखिए। योवान 9 का 31 में बढ़ने के समय में पापियों को प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता, परंतु जो परमेश्वर का इच्छा पर चलकर जो प्रार्थना करेगा उसका प्रार्थना को सुनेगा। योहाना 9 का 31 में लिखा हुआ है। अभी एक परिवार को नाश करना प्रभु का इच्छा नहीं है। योहाना और याकूब ने पूछा, उस गांव को हम नाश कर देंगे, आग से भस्म कर डाल देंगे। यीशु ने बोला, प्रभु का इच्छा नहीं है। यीशु ने उनको ठांडा। इसका मतलब क्या? प्रभु का इच्छा नहीं है। अगर कोई परिवार के विरोध में, उनका आशीषों के विरोध में कोई भी प्रार्थना किया तो वो प्रभु का इच्छा बिल्कुल नहीं है, वो प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये बातों को मन में रखिएगा, हिम्मत से आगे जाए। फिर क्यों हमारा जीवन में इस प्रकार घटना हो रहा है? क्यों इस प्रकार घटना हो रहा है? परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसका जवाब अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे जीवन में भी बहुत लोग, मेरे पास भी बहुत लोग सवाल पूछे। आप लोग जो टीपीएम संस्था से बाहर आने के कारण, उन लोग आपके विरोध में प्रार्थना करने के कारण आपका पत्नी को प्रभु ने उबद का दौरा ले लिया है। मैंने बोला ऐसा नहीं बोलो, ऐसा मत बोलिए। उनके बारे में मैं अच्छा से जानता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल के ऊपर वहाँ पर मैं सेवा किया हूँ। मैं अच्छा से जानता हूँ। आप क्या जानते हो? मैं वहाँ पर रहने के समय में बहुत अच्छे सेवक लोग उस संस्था से छोड़कर बाहर गए हैं। अच्छे चमकने वाले लोग, मेरे से अच्छे चमकने वाले लोग, अच्छे इस्तेमाल किए गए हुए लोग, अच्छे वरदान पाए हुए लोग, अच्छे समझदारी लोग, मेरे से अच्छे थे, अच्छे गुण वाले लोग, उन लोग चला गए। मैं वहाँ पर रहने के समय में उनके विरोध के लिए कभी भी एक पॉइंट भी बोल कर प्रार्थना नहीं किया। उन लोग करेंगे भी नहीं। क्यों? परमेश्वर के वचन को जानते। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर जो कुछ इसी प्रकार बोलेंगे, अगर कोई भी इसी प्रकार कोई विरोध में प्रार्थना किया तो आप लोग समझ लीजिए पवित्र शास्त्र को बारे में जानकारी नहीं है।
मैं पवित्र शास्त्र के बारे में जानता हूँ ऐसा नहीं बोलता हूँ। पवित्र शास्त्र जो है बहुत बड़ा एक समुद्र के समान, उसमें से थोड़ा से मैं जानता हूँ। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसलिए मैं कभी भी अभी भी अब तक उनको विरोध में मैं प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, भजन संहिता वाला दाऊद राजा एक वचन में 35वां भजन संहिता 35 और 12, 13, 14, 15 उस वचन में बढ़ने के समय में उसमें एक अच्छा पाठ को हम देख सकते हैं। दाऊद राजा ने किसी को भलाई किया, भलाई पाए वो लोग इनको बुराई करने लगे। जिसने दाऊद को बुराई की उनके परिवार में बहुत बड़ा कष्ट, दुख, परेशानी, लेकिन दाऊद उस बातों को सुनकर अपना माता का पेट में जन्म हुआ भाई के समान समझकर उपवास लेकर बहुत प्रार्थना करने लगा, उनका आशीष के लिए, उनके चंगा के लिए। लेकिन दाऊद राजा बोल रहा है वो प्रार्थना लौट कर मेरा गोद में आ गया है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, एक शत्रु का आशीषों के लिए प्रार्थना करते समय में वो प्रार्थना लौट कर आ जाता है एक मनुष्य का नाश के लिए, नुकसान के लिए, नष्ट के लिए। अगर एक परिवार के लिए इसी प्रकार कोई भी प्रार्थना किया तो ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। 100% मैं आपको गारंटी दे सकता, बिल्कुल ऊपर नहीं। परमेश्वर के प्यारे, दया करके परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाए। आप लोग डरो मत, कोई भी आपके विरोध में प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर कोई भी किया तो भी वो प्रार्थना ऊपर नहीं जाएगा। डरो मत, हिम्मत से रह जाए। प्रभु के सामने सच्चाई से, धर्मी से चलो। काफी सब कुछ आपके जीवन में जो कुछ होगा भलाई के लिए होगा। अगला मैसेज में क्यों आपके जीवन में इस प्रकार घटना हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। आंखों को बंद करेंगे।